आस्तिकता कहती है कि धर्म एक सुचारू रूप से जीवन जीने की पद्धति है, लेकिन वास्तविकता ये है कि धर्म एक ऐसा ठप्पा है जो आज इंसान की पहचान बनकर रह गया है। और ये भी सत्य है कि जब मान्यता, आस्था, विश्वास हद से अधिक व्यक्ति पर हावी हो जाए तो वह मानसिक विकृति को जन्म देता है। इसी से संबंधित वर्तमान में धार्मिक आस्था, विश्वास या दूसरे शब्दों में कहें तो धार्मिक उन्माद वयस्क से लेकर छोटे-छोटे बच्चों में भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आजकल कई बच्चे अपनी शिक्षा त्याग कर धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलापों, विचारों की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। कई बच्चे तो धार्मिक उन्माद से इस कदर प्रभावित हो जाते हैं कि वे अपने माता-पिता का त्याग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और कई बार बच्चों की जिद के आगे माता-पिता विवश होकर या कभी-कभी स्वयं भी धार्मिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों से प्रभावित होकर अपने बच्चों को धार्मिक संस्थानों में दान कर देते हैं। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या माता-पिता अपने बच्चों को उनकी मर्जी या बगैर मर्जी के धार्मिक स्थलों, संस्थानों में दान कर सकते हैं? इस मामले पर गौर किया जाए तो नाबालिग यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या उनसे जुड़ी किसी भी वस्तु, प्रॉपर्टी आदि को बिना उनकी मर्जी या मर्जी के साथ दान करना गैर कानूनी है, जिसके लिए हमारे देश में कई कानून बने हैं। बच्चा अपनी मर्जी से भी कोई काम करे और गलत होने पर माता-पिता न रोकें, तो पेरेंट्स को सजा हो सकती है। मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सहमति या बगैर सहमति के अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो आईपीसी वर्तमान में बीएनएस की धारा 93 के तहत उन्हें 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। हाँ, यदि माता-पिता अपने बच्चों को गोद देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग नियम एवं प्रोसेस है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पेरेंट्स अपने बच्चों को गोद दे सकते हैं, ना कि दान। और ये तब हो सकता है जब पेरेंट्स इतने असमर्थ हों कि अपने बच्चे का पालन पोषण ना कर सकें, या शारीरिक या मानसिक बीमारी हो या कोई मजबूरी हो। अडॉप्शन की प्रक्रिया में एक बाल विकास कमेटी बनेगी जो पूरा केस स्टडी करेगी। बच्चों और माता-पिता की काउंसलिंग होगी। इसके बाद ही बच्चा अनाथालय या अन्य रजिस्टर्ड संस्था को सरेंडर किया जाएगा। इसमें भी सरेंडर डीड लिखी जाएगी, यानी कि पूरी लिखा-पढ़ी के बाद ही बच्चा गोद दिया जाएगा। वो भी इसी कंडीशन पर कि बच्चा बेहतर हालातों में रहेगा। धार्मिक संस्थाओं को नाबालिग को सौंपते हुए अगर कानूनी पहलू न देखे गए हों, तो ये अपराध के अंतर्गत होगा। लेकिन फिर भी आज गुप्त रूप से बड़ी संख्या में बच्चे धार्मिक संस्थाओं में दान किए जाते हैं। दरअसल गरीबी के कारण बच्चों को धर्म के नाम पर दान करने की प्रथा तब से चली आ रही है जब विश्व भर में केवल धार्मिक व्यवस्था, प्रथाओं, मान्यताओं, विचारों को ही प्रमुखता से वरीयता दी जाती थी। और ये केवल एक ही धर्म में प्रचलन नहीं था। लगभग सभी धर्मों एवं देशों में इस प्रकार से बच्चों को दान देने की व्यवस्था थी। उस दौर में परिवारों के पास बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त संसाधन ना होने की वजह से धार्मिक संस्थानों को उन्हें दान दे दिया जाता था। चूंकि धार्मिक संस्थाओं के पास रिसोर्स तो भरपूर थे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए लोगों की जरूरत थी। ऐसे बच्चे संस्था में आकर उन्हीं की संपत्ति बनकर रह जाते थे। हालांकि अब कुछ धार्मिक समुदायों में 18 साल से पहले के किसी बच्चे को पूरी तरह से किसी भी धार्मिक प्रैक्टिस के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर परिपक्व व्यक्ति ही इसे अपना सकता है। दुनिया के बाकी देश भी बच्चों की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। अमेरिका और यूरोप में चाइल्ड वेलफेयर लॉ है, जो उनकी सुरक्षा पक्की करते हैं। वहां भी बच्चों को किसी धार्मिक गुरु या संस्था को सौंपा या दान नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे कोमल, सौम्य एवं हठी प्रवृत्ति एवं मन के होते हैं। उनका बौद्धिक विकास बड़ों की तुलना में निम्न होता है। जो वो बड़ों को करते देखते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। उनको अपने अच्छे या बुरे का फर्क नहीं पता होता है, जिससे कभी कभार गंभीर हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्सर ऐसी घटनाओं में यह दिखाया जाता है कि बच्चे शुरुआत से ही आध्यात्मिक सोच के थे और खुद ही धर्म से पूरी तरह जुड़ना चाहते थे। यही बात मान भी ली जाती है। इसलिए चाइल्ड वेलफेयर संस्था ने बच्चों को लेकर चिंता जताई और कानून बनाने की अपील की। हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 है।
इसके तहत बच्चों को जबरन धार्मिक गतिविधियों में शामिल करना या उन्हें ऐसी किसी संस्था को देना गलत है। बच्चों को धार्मिक जगहों पर भेजकर काम लिया जाए तो ये चाइल्ड लेबर के तहत भी आता है। इसके अलावा नाबालिग संन्यास नहीं ले सकते। लेकिन धर्म का मामला काफी पेचीदा और संवेदनशील होने की वजह से ऐसे मामले दिख ही जाते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र में भी बच्चे पूरी तरह धर्म से जुड़ रहे हों। असल में दुनिया के लगभग कई देशों और तकरीबन सभी धर्मों में नाबालिग बच्चों की एंट्री हो रही है, चूंकि ये मसला काफी धर्म से जुड़ा होने की वजह से नाजुक और विवादित हो जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई देश संजीदा है और उन्होंने इस प्रकार के धार्मिक नियमों व्यवस्थाओं पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए हैं, ताकि बच्चे पढ़ने और खेलने की उम्र में धार्मिक उन्माद में ना फंसे। लेकिन वर्तमान समय में चर्चित कुंभ में हुई हालिया घटना से एक बार फिर ये बात उठी कि क्या ऐसे गंभीर मामलों में सिर्फ इतना ही तर्क काफी है? मेले में बाबाओं गुरुओं से प्रेरित होकर कई अनाथ बच्चे बिना कपड़ों के भिक्षावृत्ति करते नजर आए। इसके लिए एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डीएम प्रयागराज को निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ में शरीर पर भस्म लगाकर शिविर में बैठे बाल साधुओं और भीख मांगने वाले बच्चों को रोका जाए। कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के बाल साधु कठिन तपस्या कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर काउंसलिंग कर उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। संवैधानिक रूप से बच्चों को इस प्रकार से दान करना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है, जो कि अपराध है। इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान भी है। बने रहिए हमारे साथ समाज की सामान्य दिखने वाली परंतु गंभीर समस्याओं पर चर्चा एवं विचार करने के लिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।